गूंगी बहू बोल नहीं सकती थी, इसलिए जिठानी उस पर हर दिन जुल्म करती रही। उसे पूरा भरोसा था कि अब बहू कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगी। लेकिन जिस दिन गूंगी बहू की खामोशी टूटी, उस दिन पूरे घर में ऐसा तूफान आया कि किसी सपने में भी नहीं सोचा था। राधा बचपन से ही गूंगी थी, वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें और उसके इशारे ही उसकी भाषा थे। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था। उन्होंने हमेशा उसे यह सिखाया था कि इंसान की पहचान उसकी अच्छाई और संस्कारों से होती है, किसी कमी से नहीं। जब राधा की शादी अमित से तय हुई तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अमित एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। शादी के समय अमित और उसके परिवार ने राधा की इस कमी को स्वीकार कर लिया था। राधा भी नए सपने और उम्मीद लेकर अपने ससुराल आई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे घर की बड़ी बहू कविता का असली चेहरा सामने आने लगा। कविता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर में एक गूंगी लड़की बहू बनकर आई है। उसे लगता था कि लोग उसके परिवार का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने राधा को नीचा दिखाने का फैसला लिया। वह छोटी छोटी बातों पर राधा को ताने मारती, उसका मजाक उड़ाती और हर समय उसे ऐसा दिलाती कि वह इस घर पर बोझ है। राधा सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि वह अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। समय बीतता गया और कविता के अत्याचार बढ़ते गए। वह सुबह 4 बजे ही राधा को जगा देती और पूरे घर का काम उसी से करवाती। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ राधा अकेले करती। अगर किसी दिन वह थक जाती या कोई छोटी सी गलती हो जाती तो कविता पूरे घर के सामने उसे अपमानित करती। कई बार तो वह जानबूझकर चीजें खराब कर देती और दोष राधा पर लगा देती। अमित अपनी नौकरी में व्यस्त रहता। वह सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात घर लौटता, इसलिए उसे कभी सच्चाई का पता नहीं चल पाया। जब भी अमित राधा से कुछ पूछना, राधा सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि वह अपने पति और परिवार के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी। दूसरी तरफ कविता अपनी सास शारदा देवी के सामने खुद को आदर्श बहू साबित करती रहती। धीरे धीरे शारदा देवी भी कविता की बातों में आ गई और उन्होंने भी राधा को गलत समझना शुरू कर दिया। अब राधा को पूरे घर में कोई समझने वाला नहीं बचा था। वह हर रात भगवान के सामने बैठकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करती कि एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। शारदा देवी ने सुबह से ही घर में तैयारी शुरू कर दी थी। कविता ने मौका देखते ही सारी जिम्मेदारी राधा के ऊपर डाल दी। राधा सुबह से बिना रुके काम कर रही थी। उसने पूरे घर की सफाई की, रसोई संभाली, मेहमान के लिए नाश्ता तैयार किया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। लगातार काम करते करते वह बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। इसी बीच कविता ने जानबूझकर रसोई में रखी मिठाई की पूरी थाली नीचे गिरा दी। जैसे ही आवाज हुई, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि राधा ने लापरवाही से सारी मिठाई खराब कर दी। शारदा देवी तुरंत रसोई में पहुंची। उन्होंने बिना कुछ पूछे राधा को डांटना शुरू कर दिया। राधा बार बार इशारों में समझाने की कोशिश करती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं समझी। मेहमानों के सामने भी कविता ने राधा को अपमानित किया। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन वह चुप रही। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। रात को जब सभी लोग सो गए, तब राधा अकेले मंदिर में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। उसने भगवान से प्रार्थना की कि एक दिन उसे भी अपनी सच्चाई साबित करने का मौका मिले। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ी पूजा रखी गई। दूर दूर से रिश्तेदार आने वाले थे। कविता नहीं चाहती थी कि कोई राधा की तारीफ करे, इसलिए उसने एक नई चाल चली। उसने राधा को पुराने और फीके कपड़े पहनने के लिए दिए, जबकि खुद महंगे कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो गई। पूरे दिन वह रिश्तेदारों के सामने यह दिखाने का नाटक करती रही कि वह घर की सारी जिम्मेदारी अकेली संभालती है। दूसरी तरफ राधा रसोई में लगातार काम कर रही थी। खाना बनाते समय गर्म तेल उसके हाथ पर गिर गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जल गया। दर्द के बावजूद उसने काम करना नहीं छोड़ा। तभी एक बुजुर्ग रिश्तेदार की नजर उसके जले हुए हाथ पर पड़ी। उन्होंने प्यार से राधा का हाथ पकड़ा और इशारों में पूछा, यह कैसे हुआ? इतना सुनते ही राधा की आंखों में भर आई। वह कुछ बता नहीं पाई, लेकिन उसके आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। तभी कविता तुरंत वहां आ गई और बोली कि राधा बहुत लापरवाह है, इसलिए अक्सर खुद को चोट पहुंचा लेती है। रिश्तेदारों को कविता की बात पर विश्वास तो हो गया। उसी रात राधा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर कब तक वह यूं ही सब कुछ सहती रहेगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन अमित को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना था, लेकिन अचानक उसकी मीटिंग रद्द हो गई। उसने सोचा कि आज वह घर पर ही रहकर आराम करेगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुबह से केवल 9 बजे थे और राधा रसोई में लगातार काम कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ कविता अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी। अमित को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर में जब अमित अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसे रसोई से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और धीरे धीरे वहां पहुंचा तो देखा कि राधा की आंखों में आंसू थे और कविता उसे डांट रही थी।
कविता कह रही थी, अगर तू बोल सकती तो शायद मेरी शिकायत कर देती, लेकिन तू तो गूंगी है। इस घर में कोई तेरी बात कभी नहीं मानेगा। यह सुनकर अमित हैरान रह गया। उसने पहली बार अपनी भाभी का यह रूप देखा, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह पूरी सच्चाई जानना चाहता था। उसी शाम अमित पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रहा था। तभी उसने कविता को अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए सुना। कविता हंसते हुए कह रही थी, इस गूंगी बहू को परेशान करने में बहुत मजा आता है। घर वाले मेरी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं और सारा दोष उसी पर डाल देते हैं। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि राधा इतने दिनों से बेवजह अत्याचार सह रही है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ कि उसने कभी अपनी पत्नी की तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसी समय उसने तय कर लिया कि वह राधा के साथ अन्याय नहीं होने देगा, लेकिन अमित जानता था केवल उसकी बात से कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने कविता की सच्चाई सबके सामने लाने की योजना बनाई। अगले दिन पूरे परिवार के सामने ऐसे होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह अमित बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपने मोबाइल का कैमरा चुपचाप रसोई के एक कोने में रख दिया। वह देखना चाहता था कि उसके ऑफिस जाने के बाद घर में क्या होता है। नाश्ता करने के बाद वह रोज की तरह ऑफिस जाने का नाटक करके घर से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ देर बाद वह चुपचाप वापस आकर स्टोर रूम में छिप गया। उधर जैसे ही अमित के जाने का यकीन हो गया, कविता ने फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने राधा को एक साथ कई काम दे दिए। राधा सुबह से बिना रुके काम कर रही थी। जब वह कपड़े धो रही थी तभी कविता ने जानबूझकर एक महंगी साड़ी अलमारी से निकालकर फाड़ दी और जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी देखिए, इस गूंगी ने मेरी नई साड़ी खराब कर दी। शारदा देवी गुस्से में वहां पहुंची और बिना सच्चाई जाने राधा को डांटने लगी। राधा रोते हुए इशारों में अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी अमित बाहर आया और उसने सबको ड्राइंग रूम में चलने के लिए कहा। सब हैरान थे कि अमित घर पर कैसे है। अमित ने बिना कुछ कहे मोबाइल का वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कविता ने खुद अपनी साड़ी फाड़ी है और फिर झूठा आरोप राधा पर लगा दिया है। यह देखकर शारदा देवी और घर के बाकी लोग हैरान रह गए, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अमित ने एक के बाद एक कई वीडियो दिखाए जिसमें कविता राधा को अपमानित करती, उसे सारा काम करवाती और जानबूझकर उसे फंसाती हुई दिखाई दे रही थी। सच सामने आते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार राधा की आंखों में आंसू के साथ एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब सबकी नजर कविता पर थी, जिसके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वीडियो खत्म होते ही पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। शारदा देवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बड़ी बहू कविता पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इतने दिनों से घर में झूठ और नफरत का माहौल बना रही थी। शारदा देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपनी सास के हाथ पकड़ लिए और इशारों में बताया कि उसे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उसी समय घर के बड़े सदर दादाजी, जो अब तक चुप थे, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कविता से कहा, जब तक तुम अपनी गलती का एहसास नहीं कर लेती हो, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाती हो, तब तक घर की सारी जिम्मेदारी तुमसे वापस ले ली जाएगी। यह सुनकर कविता को अपनी गलती का एहसास होने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि उसने सिर्फ राधा को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के विश्वास को भी तोड़ दिया है। लेकिन राधा के मन में अब भी किसी के लिए नफरत नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका परिवार फिर से पहले की तरह एक हो जाए। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। शारदा देवी अब हर समय राधा का ध्यान रखने लगी। वे खुद राधा के साथ रसोई में काम करती और बार बार उसे माफी मांगती। अमित भी अब अपनी पत्नी से पहले से ज्यादा समय देने लगा, लेकिन दूसरी तरफ कविता के मन में बहुत बेचैनी थी। पूरे परिवार का विश्वास खो देने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पहले जिस घर में उसकी हर बात मानी जाती थी, आज वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। सबसे ज्यादा दुख उसे तब होता जब वो राधा को सबकी सेवा करते हुए देखती। इतने अत्याचार सहने के बाद भी राधा के बारे में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी कविता के लिए समय पर खाना बनाती, उसके कपड़े संभालती, उसकी जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन कविता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। घर के बाकी लोग किसी काम से बाहर गए थे, केवल राधा घर पर थी। राधा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दवा दी और पूरी रात जाकर कविता की सेवा करती रही। सुबह जब कविता आँख खुली तो उसने देखा कि राधा उसके सर पर ठंडी पट्टी रख रही है। यह देखकर कविता की आंखों में आंसू निकल आए। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की को वो अपनी दुश्मन समझती थी, वही आज बिना किसी शिकायत से उसकी सेवा कर रही है। अगले दिन कविता पूरे परिवार के सामने आई। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे राधा के पास गई और उसके पैरों में बैठ गई। कविता रोते हुए बोली, राधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें हर दिन दुख दिया, तुम्हारा अपमान किया और तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। यह देखकर पूरे परिवार की आंखें नम हो गई। राधा ने तुरंत कविता को उठाया और उसे गले लगा लिया। राधा ने इशारों में बताया कि परिवार में नफरत नहीं बल्कि प्यार होना चाहिए। शारदा देवी भावुक होकर कहा,
आज राधा ने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि उसका दिल और उसके संस्कार होते हैं। अमित को अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। उस दिन के बाद घर में फिर कभी झगड़ा नहीं हुआ। कविता ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया और राधा को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी। धीरे धीरे पूरा परिवार फिर से खुशियों से भर गया। राधा भले ही बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके प्यार, त्याग और अच्छे संस्कारों ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। यह कहानी से सीख मिलती है कि किसी इंसान की कमी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सच्चे संस्कार हर कमी से बड़े होते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।